गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में दशहरा का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का संहार किया था। तो वहीं प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस तरह से बुराई पर अच्छाई की विजय का यह पर्व विजयादशमी कहलाया। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का ये उत्सव ये त्यौहार पड़ता है। इस बार 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दशहरा या विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार यदि दशहरा पर कोई कार्य किया जाए तो वो अवश्य ही फलता है। शास्त्रों में इस तिथि को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह तिथि विजय प्राप्त की तिथि है। यदि इस दिन कुछ उपाय कर लिए जाएं तो जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन उपायों से जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। इसी के साथ शत्रु बाधाएं, मुकदमा आदि से भी आपको मुक्ति मिलती है। कुछ ऐसे अद्भुत उपाय सनातन धर्म के शास्त्रों में बताए गए हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में विजय की आपको प्राप्ति होगी, सफलता में आपको प्राप्ति होगी। ये विजय, ये सफलता आपको हर क्षेत्र में मिलेगी। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप कोई अन्य ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो जीवन की तमाम समस्याएं जो सफलता से जुड़ी हुई है, जो विजय से जुड़ी हुई हैं, उन सब में आपको विजय मिलती है। अगर आपको रोग भी है तो उस रोग को समाप्त करके आपको उस रोग से भी विजय प्राप्त होगी। तो ऐसे कई सनातन धर्म में ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपको दशहरा के दिन अवश्य ही करने चाहिए। दशहरा को विजय तिथि माना गया है। माना जाता है कि दशहरा पर शस्त्र पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी आपको शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको इस दशहरा पर करना है, विजयादशमी के दिन करना है, आपको सुबह प्रातः उठ करके स्नान आदि करने के बाद हो सके तो लाल रंग के वस्त्र से आपको पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। उसके बाद आपको आपके घर के मंदिर में जाना चाहिए। आपको तांबे के लोटे में आपको जल भरना चाहिए। माता रानी की फोटो है तो उनके सामने, भगवान श्री राम का फोटो है तो उनके सामने आपको ये उपाय करना है। उनको एक दीप प्रज्वलित करना है और आपको इस लोटे के अंदर, इस तांबे के लोटे के अंदर आपको थोड़ा सा जल भरना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बड़े भक्तिभाव से आपको ये उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, माता रानी की वहाँ से अगर आपके पास रोली है या कंकु है तो आपको एक चुटकी कंकु, रोली आपको उस तांबे के लोटे में जल के अंदर डाल देना है। अब आपको थोड़े से साबुत अक्षत लेने हैं और अक्षत लेकर के आपको सीधे हाथ में रखना है और माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है। या आपको वहीं बैठ करके ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना है। अक्षत आपके हाथ में है, 108 बार जाप करके तांबे के लोटे के अंदर आपको ये अक्षत डाल देना है, ये चावल डाल देना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करें और जीवन में विजय की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो। ऐसे शुभ भाव से आपको अक्षत उस जल के पात्र में आपको डाल देना है। ध्यान रखें, थोड़े से ही अक्षत के दाने लें। इसके बाद आपको इस तांबे के लोटे को उठा करके आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य कैसे देंगे? सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपको आपके दोनों हाथों को आपको आपके मस्तक से ऊपर उठाना है, सीधे स्ट्रेट रखना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। 11 बार जाप करें, फिर रुकें, थोड़ा सा पानी चढ़ाएं, रुकें, फिर उसके बाद 11 बार जाप करें, फिर रुकें, फिर उसके बाद 11 बार जाप करें, फिर रुकें। मतलब 3 बार आपको जल चढ़ाना है और 3 बार 11-11 बार आपको मंत्रों का जाप करना है। जल चढ़ाने के बाद आपको सूर्य देव से प्रार्थना करनी है कि जीवन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं उन्हें क्षय करें। भगवान श्री राम से प्रार्थना करनी है कि भगवान राम को जिस प्रकार विजय प्राप्त हुई थी उसी प्रकार मेरे जीवन में भी मुझे विजय प्राप्त हो, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। मेरे अंदर रावण रूपी अहंकार का क्षय हो, मेरे अंदर द्वेष की भावना न होते हुए प्रेम की भावना हो, मैं किसी के भी साथ गलत ना करूं। मोह माया के चलते मेरे द्वारा अगर किसी को भी दुख पहुंचा है तो उसके लिए भी आपको क्षमा मांगनी है। और जीवन में जितनी भी सफलता मिले
तो मेरे द्वारा किसी को भी दुख न पहुंचे। ऐसे शुभ भावों के साथ आपको सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए और आपके जीवन में विजय प्राप्त हो, हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त हो, ऐसे शुभ भाव से आपको प्रार्थना करनी है। अब आप देखेंगे कि आपके लोटे में अगर थोड़े से अक्षत रह गए हैं तो आपको वहीं जल के वहाँ जहाँ पर आपने जल चढ़ाया है वहीं पर आप अक्षत हाथ से निकाल करके वहाँ पर रख दें। उसके बाद आपको वहीं खड़े होकर के 11 परिक्रमा करनी है या 7 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप वहाँ पर परिक्रमा करें। इस तरह से सूर्य देव की उपासना करके सफलता व सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके साहस में भी वृद्धि होती है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके जीवन में जो भी शत्रु आते हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है। जो भी कार्य में विघ्न डालते हैं, बीच बीच में आते हैं, आपके कार्यों को सफलतापूर्वक नहीं होने देते, उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है। सूर्य की उपासना करने से उच्च अधिकारियों का सहयोग भी मिलता है। इससे कानूनी मामले में भी सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार आप मंत्रों का जाप करके सूर्य देव को अर्घ्य दशहरे के दिन आपको जरूर देना चाहिए। इसके बाद दूसरा उपाय ये है कि आपको दशहरे के दिन ध्यान रखें, घर में जो सेंधा नमक होता है उसका पोछा लगवाना चाहिए। बहुत ही हितकारी साबित होता है। घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने भी घर में दोष हैं, दशहरे के दिन सेंधा नमक के इस पोछे से आपके जीवन में, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां पनप रही हैं वह सब दूर हो जाती है। नमक जो है वो बुरी शक्तियों को खींच लेता है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश इससे होता है। तो आपके घर में भी लगा सकते हैं या आपके दफ्तर में भी लगा सकते हैं या आप जहाँ पर भी दुकान पर हैं तो वहाँ पर भी आप ये लगा सकते हैं। बड़ा ही शुभ होता है दशहरे के दिन। दशहरे के दिन आपको सबसे उत्तम, जो सबसे सरल उपाय है, आपको क्या करना चाहिए, आपको संध्या काल के समय आपके घर में ही आपको दक्षिण दिशा की तरफ, ध्यान रखें आप दक्षिण दिशा की तरफ आपको साफ कर लेना है और वहाँ पर आपको चौमुखी दीपक जलाना है। देखिए दशहरा का दिन है और भगवान ने विजय प्राप्त कहाँ की थी, दक्षिण दिशा की तरफ। तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ आपके घर में नैऋत्य कोण में भी लगा सकते हैं या दक्षिण दिशा में कहीं पर भी आपको चौमुखी दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में आ रही विपदा, जो कहीं किसी भी दिशा से आपके जीवन में अगर विपदा आ रही है, चारों दिशाओं से विपदा आ रही है, ऊपर से विपदा आ रही है, नीचे से विपदा आ रही है, कहीं से भी विपदा अगर आपके जीवन में आ रही है तो उन सभी विपदाओं का क्षय हो जाएगा। तो आपको चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा की तरफ लगाना चाहिए और चौमुखी दीपक लगाते समय भी आपको भगवान श्री राम का नाम लेना है। राम 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 का नाम लेना है और कम से कम 108 बार भगवान श्री राम का नाम जपना है। दशहरे के इस पावन दिन पर भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है और भगवान श्री हनुमान जी को भी आप आज के दिन अगर चौमुखी दीपक लगाते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। अगर आप भगवान के सामने भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं, भगवान श्री राम के मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में सफलता आती है। हनुमान जी बेहद खुश होते हैं भगवान श्री राम का नाम लेने पर, क्योंकि दशहरा के दिन उन्होंने विजय प्राप्त करी थी और हनुमान जी जो सबसे सहायक है, भगवान श्री राम के अति प्रिय हैं, उनके मंदिर में जा करके भगवान श्री राम की जय जयकार करनी है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। चारों दिशाओं में आपका परचम फैलाएगा, आपकी उन्नति होगी, सफलता होगी, विजय प्राप्त कराएगा। ऐसा ये दीपक आपको भगवान श्री हनुमान के मंदिर में आपको जरूर लगाना चाहिए। बड़े ही आसान और असरकारक उपाय है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री राम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।